नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संडे का दिन पूरी दुनिया इंतजार करती है राजीव नारायण जी की भविष्यवाणी होगा। मैं हर बार की तरह कह दूं, अगर आपको ज्योतिष में रुचि है तो ये प्रोग्राम देखिए, ना हो तो बिल्कुल मत देखिए। मेरे को ज्योतिष में रुचि है, इसलिए ये कार्यक्रम करता हूं। राजीव जी पेशे से इंजीनियर हैं, अध्यात्म की दुनिया में रुचि है और इस पेशे में आ गए। इस बार बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की हैं उन्होंने। जबरदस्त चंपत राय की निजी जिंदगी पे कुछ ज्यादा ही टिप्पणी कर दी है सेक्स वैक्स को लेके। मैं उससे समर्थन नहीं करता, मैं एडवांस बता दे रहा हूँ। और चंपत राय जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्या होगा इस टेस्ट का, और मोदी और नितिन मिश्रा का क्या होगा, ये सारी बातें इस एपिसोड में बड़ा जोरदार है। आपसे दो रिक्वेस्ट हैं। ये नीचे लेफ्ट में आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट देख रहे हैं। मैं इंस्टाग्राम पे कुछ कुछ रील डालता हूँ, तो अगर आप लोग जो लोग इंस्टाग्राम में हो तो प्लीज़ इस आईडी को भी सब्सक्राइब करिए, मेरा आपका संवाद रहेगा। दूसरा, अगर आपने अभी तक 4 PM की शॉर्ट फिल्म जिंदगी रीलोडेड नहीं देखी तो जरूर देखिए, बड़ी खूबसूरत फिल्म बनाई है मैंने। यूट्यूब पे जाइए, 4 PM फिल्म खोलिए और ये फिर जो पोस्टर देख रहे हैं आप, जिंदगी रिलोडेड, जरूर देखिए। चलते हैं राजीव जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है राजीव नारायण जी। आपका कुर्ता आज बड़ा अच्छा लग रहा है, हरा हरा सा। राजीव जी एक बहुत सीनियर आईपीएस डीजीपी रह चुके उत्तर प्रदेश के, योगी आदित्यनाथ जी के बड़े दुलारे डीजीपी थे। कल उनका फोन आया मेरे पास, वो बोले संजय भाई, मैं आपको और आपके राजीव जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैंने, क्या हो गया? बोले जब राम मंदिर जी का, भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, पूजा पाठ हो रही थी, तो आपके राजीव जी ने कहा कि यह बड़ा अशुभ रहेगा मंदिर, जनता के लिए भी अशुभ रहेगा, राजा के लिए भी अशुभ रहेगा। तो मैंने आपको बहुत कोसा। बोले मेरे मतलब हिम्मत ही पड़ी कि मैं आपके मुंह पे आपको फोन करके कहता, आप मेरे दोस्त हो। लेकिन मुझे उस दिन आप पे बड़ा दुख लगा कि आप सेकुलर हो, तो इसके चक्कर में आप लोग सेकुलर होने के नाते भगवान को भी तिरस्कृत कर रहे हो, भगवान राम के मंदिर के लिए ऐसा कह रहे हो। तो मैंने बीच में टाका, मैं कहा भाई मैं क्या कह रहा था, वो तो राजीव जी कह रहे थे। बोले लेकिन मंच तो आपका था, आप अगर नहीं चाहते वो प्रोग्राम को नहीं जारी करते। बोले मुझे लगा कि 4 PM को कम से कम भगवान राम के मंदिर की जिस समय पूरी दुनिया में गूंज हो रही है, उस समय ये नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि राजीव जी कह रहे थे ये जो अधूरा मंदिर है, जो पताका लहराई नहीं है, पताका लहराने के बिना मंदिर बन नहीं सकता, अधूरे मंदिर में मूर्ति रखी नहीं जा सकती, और बड़ा अशुभ काल में ये शुरुआत हो रही है। तो बोले मुझे लगा कि राजीव जी की बात गलत है और आपकी भी बात गलत है। बोले अब जो घटनाक्रम हुआ उसने मेरे को हैरान कर दिया, और राजीव जी के लिए मेरे दिल में इतना सम्मान बढ़ा दिया, इतना सम्मान बढ़ा दिया जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। पूरे दुनिया क्या, अकेला आपका चैनल था और अकेले आपके जोशी थे जो राम मंदिर के निर्माण के समय, पूजा पाठ के समय कह रहे थे ये बड़ा अशुभ साबित होगा पूजा करने वालों का। और हकीकत यह है कि मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह पे इतनी ज्यादा काले कभी नहीं पुती। जी, भगवान जी, राम जी। के मंदिर में अगर चंदा चोरी हो जाए, ट्रस्ट का अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जैसा शख्स हो जिसने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश एक तरह का दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव वही थे, उसको ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया नहीं जाना चाहिए था। और उसके बाद चंदा चोरी। और जब मैं प्रोग्राम आपका कर रहा था उससे 24 घंटे पहले बद्रीनाथ के कोष में भी गड़बड़ी की बात सामने आ गई। ओह! मेरे पास एक सज्जन आए मुंबई में, मुझसे बोले कि संजय जी, मेरे एक मित्र हैं। बोले हुँ, मुझसे, बोले कोई अच्छी जगह हो तो बताइए देश में। मैंने कहा किस मतलब के लिए? बोले वो हमारे मित्र हैं जो वो मंदिर बनाना चाहते हैं। तो मैं कहा मंदिर बनाने के लिए अच्छी जगह क्या होती है, कहीं पे भी मंदिर बना दीजिए। बोले नहीं नहीं, हम लोग करीब 10-15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं। राजीव जी मेरे तो होश उड़ गए सुन के। बोले हमने कुछ जगह पे इन्वेस्टमेंट किया, 10-15 करोड़ का एक भव्य मंदिर बनाते हैं, ट्रस्ट बना देते हैं हुँ, और एक हुँ, भव्य मंदिर बना देते हैं। जैसे ही मंदिर बनता है तो उसकी हम ब्रांडिंग करते हैं, कुछ मीडिया को पैसे देते हैं, कुछ नेताओं को पैसे देते हैं, आइए हमारे यहाँ ब्रांडिंग करिए। वो बोले 1 साल में वो मंदिर के हमारे ट्रस्ट की आमदनी 4 गुना हो जाती है। अगर हम 10 करोड़ लगाते हैं तो हर साल 40 करोड़ रुपए आने लगते हैं। इस तरह से हमने 7-8 जगह पे ऐसे मंदिर बना दिए हैं। मैंने माथा पकड़ लिया कि भगवान के नाम की भी फैक्ट्री शुरू हो गई है। हुँ, अब मैं ये देखा कि भगवान के नाम पर ये कैश, ये गोल्ड, ये सब लेना तो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कई और मंदिरों में धांधली शुरू हो रही है। तो जब वो एक्स डीजीपी साहब मुझसे ये कह रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि यही नहीं, जब ट्रंप महोदय शपथ ले रहे थे, पूरी दुनिया
बड़ी हैरान थी। और भारत के लोग हवन कर रहे थे, जिनके दिमाग में गोबर भरा है वो भक्त भगवान विष्णु की जगह ट्रंप की फोटो लगा के हवन कर रहे थे कि ट्रंप आ गए, हमारा बिल्कुल बल्ले बल्ले हो गई। मैं कहता हूँ राजीव जी कह रहे थे कि ट्रंप भारत के लिए एक राहु काल बन के आएंगे, ट्रंप भारत की हालत खराब कर देंगे। और मैं तब भी मैं हैरान था राजीव जी ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, लेकिन सच में मैं जानना चाहता हूँ राजीव जी, हनुमान जी का कौन सा कनेक्शन था? पास में हनुमानगढ़ी है कि आपने हनुमान जी के प्रिय आराध्य भगवान राम के मंदिर के निर्माण के समय जब एंकरियां डांस कर रहे थे भगवा कपड़े पहन के, उस समय आपने ये बोलने की हिम्मत जुटाई कि ये मंदिर आधा अधूरा मंदिर, इसको बनवाने वालों को पाप लगेगा, इनकी हालत खराब होगी। तो मैं जानना चाहता हूँ ये संकेत कैसे मिला, और सवाल मेरा ये है कि क्या ये ट्रस्ट बचेगा या ट्रस्ट वाले चंदा चोर जेल जाएंगे? जेल तो गए हैं लेकिन छोटी मछलियां नहीं हैं, ये बड़ी मछलियां जो हैं, ये बड़ी मछलियां बची हुई हैं, तो क्या ये भी जेल जाएंगी? क्या संकेत दे रहे हैं आपके ग्रह, आपके सितारे, ये बताइए। जी, सबसे पहले आपने हनुमानगढ़ी से मैं शुरुआत करता हूँ आज। संजय जी, आप गवाह हैं, आप भूल गए हो कि मुझे याद है। आप पता है कि 2025 में शायद या 2024 का आखिरी महीना होगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आपने मेरे लिए टैक्सी का इंतजाम किया था लखनऊ से अयोध्या के लिए। उस समय पताका तो नहीं लगी थी, तो मैं हनुमान जी के दर्शन करने जाना चाहता था, क्योंकि मैं दर्शकों को बता देता हूँ, राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। बिना हनुमान जी के प्रसन्न किए राम समझ में भी नहीं आएंगे, ना मिलेंगे भी नहीं। तो इन्होंने तो पाखंडियों ने यही तो अपराध किया कि हनुमान जी का अपराध मजाक उड़ाया। पहले तो योगी आदित्यनाथ ने दलित कह दिया, फिर दूसरी बार जो है हनुमान जी को आपने जो है पतंग में उड़ा दिया, और लगातार और आपके मोदी जी ने एक और कहा था, मोदी जी ने कहा था कि रामायण की कहानियां तो किससे कहानियां हैं। मतलब आपने सारे सनातन धर्म के वजूद को खत्म कर दिया, उसको काल्पनिक और किससे कहानियां कहा। वैसे कांग्रेस को कहेंगे कि कांग्रेस जो है राम सेतु को काल्पनिक कहती है, कभी कपिल सिब्बल जी ने बहस के दौरान कोर्ट में कहा होगा। लेकिन सवाल यह कि आपके नरेंद्र मोदी ने खुद रामायण को और महाभारत को, हमारे पुराण उपनिषदों को काल्पनिक कहानियां कहा है। बच्चों के बीच में एक प्रोग्राम कर रहे थे, शायद इस साल का या लास्ट ईयर का। तो जब हनुमानगढ़ी के दर्शन करने में गया था, तो मुझे हनुमान जी के दर्शन करने थे कि मुझे पता था कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता, दर्शकों आज मैं आपके साथ बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, तो मैं जो हनुमानगढ़ी के दर्शन मैंने जो हनुमान जी के कहा, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो एक हफ्ते तक हनुमान जी के को प्रसन्न करता। बिना हनुमान जी के प्रसन्न किए राम जी नहीं आ सकते हैं, आज की डेट में भी बता देता हूँ। तो संजय जी, मेरे साथ मेरी वाइफ थी, क्योंकि टैक्सी में जब हम लखनऊ से गए थे, वापस रात को ही लौट के आए, तो कि एक यूपी के बहुत बड़े आईपीएस ऑफिसर, मेरे अच्छे जानने वाले भी हैं, मित्र भी हैं, और सब तरह से बहुत सहयोगी रहे। उन्होंने मेरा वो वीआईपी अरेंजमेंट कराया था कि आपका अयोध्या का एसएचओ पायलट कार, मतलब वो मेरे को आगे कार में चल रहा था, और ऐसे शान शौकत के साथ मैं दर्शन करने, लेकिन मैं राम जी के दर्शन नहीं किए थे। मैं थाने में बैठा रहा दर्शकों, मैंने अयोध्या के एसएचओ के और थाने में बैठा रहा। वाइफ को मैंने दर्शन करने भेज दिया। मैंने कहा जिस मंदिर में, मैंने कहा जब जिस चीज को मैंने आपके प्राण प्रतिष्ठा के समय मैंने खुद आप लोगों को कहा कि जब तक धर्म की ध्वजा स्थापित नहीं होती तब तक परमात्मा में ईश्वर का तत्व नहीं आता, जिसको कि देवत्व कहते हैं, आएगा ही नहीं, मूर्ति पत्थर की बनी रहेगी। तो वो बिना धर्म की ध्वजा पताका क्या केवल चुनाव जीतने के उद्देश्य से मोदी जी ने कर दिया। लेकिन इसलिए मेरा कर्तव्य था कि मैं जब तक ध्वजा नहीं होगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं थाने में बैठा रहा, मेरी वाइफ दर्शन करके आई। तो ये तो बात वहां से शुरुआत की बात करी। तो दूसरी बात एक और आपको शिलान्यास के चीज की दर्शकों को जानकारी और बताता हूं कि उस समय तो गोदी मीडिया मुझे बुलाता था। 2020 की बात है, 21 से इन्होंने बुलाना बंद कर दिया। आपके एक संजय शर्मा जी, मैं नाम ले लेता हूं, बड़े पत्रकार हैं आज तक में, वो मेरे घर में मेरा प्रोग्राम करने आए थे भाई साहब। और एक और उस समय ऐसी बल्ले बल्ले थी कि एक कमरे में एबीपी न्यूज के जो है जो पत्रकार आके बैठा हुआ था, क्योंकि उसमें भी मेरा प्रोग्राम करना था, और एक कमरे में आज तक के साथ में प्रोग्राम कर रहा था। तो संजय जी वो इसलिए क्योंकि अकेला ज्योतिषी था जिसने शिलान्यास के गलत मुहूर्त पर प्रोग्राम किया। देश में किसी की हिम्मत नहीं हुई है। और मैं कहीं किसी प्रोग्राम में सुन रहा था कि बनारस के जिन सज्जन बुजुर्ग महोदय ने जो मुहूर्त निकाले थे, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं। भैया वो
अगर मेरे सामने होते तो मैं बताता कि क्या उसमें खामियां थी, उन्होंने गलत मुहूर्त निकाले थे दोनों। तो उसका परिणाम अब आपके जो डीजीपी साहब कह रहे थे वो सच है कि चूंकि मेरा विषय है और मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, तो मेरी एक ईश्वर की कृपा से मैं आज आप लोगों के सामने ओपनली कहता हूं कि बहुत अच्छी मेरी कमांड है मुहूर्त निकालने की। मतलब मुहूर्त को काल कहा जाता है, तो काल गणना मेरे को बहुत अच्छा हनुमान जी की कृपा से कृपा प्राप्त है। तो संजय जी फिर क्या हुआ कि उसके बाद जब हमने क्या नाम वो प्रोग्राम किया था और बाकी सारी चीजें आपके सामने, तो मैं अभी आपने जो ट्रस्ट की बात की, एक बहुत चौंकाने वाली बात आपको शेयर करने जा रहा हूं। एक बड़ी बड़ी अच्छी जानकारी आज लेकर के आया हूं। आज का प्रोग्राम धमाकेदार होने वाला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार भी इसमें इन्वॉल्व हैं। कैसे इन्वॉल्व हैं इस चंदा चोरी कांड में, सुन लीजिए, ये आपके लिए चौंकाने वाली इंफॉर्मेशन और पूरी रिसर्च करके मैं लेकर के आया हूं। कैसे? ज्ञानेश कुमार गुप्ता 1988 के केरल कैडर के आईएएस अफसर हैं और 2018 से 2021 के बीच में गृह मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी थे। ये अतिरिक्त सचिव थे, एडिशनल सेक्रेटरी। और संजय जी, उन्होंने श्री राम जन्मभूमि निर्माण कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये स्पेशली भूमि परचेज करने में, क्योंकि ये वे ट्रस्ट के एक्टिव मेंबर रहे हैं 2018 से 21, मतलब 20 से लेके 21 के बीच में, और इन्होंने चंपत राय के अंडर में काम किया है। संजय जी, ये और इन्होंने गृह मंत्रालय में रहते हुए अयोध्या मामले के लिए एक समर्पित डेस्क बनाई थी, उसको उसका नेतृत्व ये ज्ञानेश कुमार कर रहे थे। तो अब आप सोच लीजिए कि इस अयोध्या के चंदा चोरी का जो के तार जो हैं वो कहां तक जुड़े हुए हैं, होम मिनिस्ट्री तक। दर्शकों, फिर रिपीट कर रहा हूं, एक हेल्पिंग डेस्क होम मिनिस्ट्री में बनाई गई थी, ट्रस्ट भी जो है होम मिनिस्ट्री ने बनाई है, और उस ट्रस्ट का क्या नाम है, उस डेस्क ने ही जो है क्या नाम है सारे मंदिर को फैसिलिटेट किया है। जमीनें खरीदने में पूरा ज्ञानेश कुमार गुप्ता का नाम है। मजे की बात देखिए, सारे के सारे बनिए हैं। हालांकि मैं सभी बनियों को लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी ये दर्शक चिंतन करें, देशवासी। चंपत राय बंसल बनिया, ज्ञानेश कुमार गुप्ता बनिया, मोदी जी बनिया, अमित शाह जी बनिया, अदानी बनिया, अंबानी बनिया। ये भैया हो क्या रहा है भैया? सारा देश ही लूट ले रहे हो, मंदिर भी छोड़ने वाले नहीं हो आप लोग। तो ये अयोध्या मामले के लिए बनाई हुई उस जो डेस्क का नेतृत्व तो यही कर रहे थे। उसी का शायद इनाम उनको मिला होगा कि उनको जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। और संजय जी, एक और चौंकाने वाली जानकारी आप दर्शकों को शेयर कर देता हूं। देश के पूर्व गृह सचिव शायद कोई लक्ष्मी जी का नाम आ रहा है, उन्होंने अभी आरोप लगाया कि उनकी मां ने 1 किलो सोने की रामायण रामलला को भेंट की थी और वो चंपत राय को दी गई थी। उस रामायण का भी अता पता नहीं है, उसकी भी कोई रसीद नहीं मिली है। 200 किलो चांदी के अलावा का किस्सा निकल करके आया है। अब आता हूं विषय पे। जो ट्रस्ट बनाई गई है संजय जी, पिछले प्रोग्राम में मैंने ये हॉरोस्कोप डिस्कस की थी, आपके यहाँ है, दिखाइएगा, अपने ऑफिस में बोलिएगा। इस ट्रस्ट को जो है, जो गजट नोटिफिकेशन हुआ था 5 फरवरी 2020 को, और 00 आवर 1 मिनट पर इसकी ट्रस्ट की फॉर्मेशन हुई। तुला लगन की जो है, मैं सब जो है उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर से उसका फलादेश पढ़ देता हूं, आगे का भविष्य भी जो आपने प्रश्न आपका था। संजय जी, मैंने इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन लिखा उसको जरूर हाईलाइट कराइएगा अपने ऑफिस में बोल करके। मैंने लिखा है कि इसमें D10 चार्ट, जो खासतौर से कर्म के लिए बनता है चार्ट, वर्किंग के लिए, 410 एक्सिस अत्यंत पीड़ित है, जिसमें 10वें भाव में राहु, 4th हाउस में सूर्य बुध मंगल केतु से पीड़ित हैं और अंगारक योग बना रहे हैं। इसीलिए इस ट्रस्ट में हमेशा चोरी और भ्रष्टाचार करने वाले लोग जुड़ेंगे, जो मंदिर की संपत्तियों को महमूद गजनी, औरंगजेब, बाबर, तैमूर की तरह दोनों हाथों से लूटेंगे। सूर्य दोनों हॉरोस्कोप में पीड़ित है, अतः सरकार ब्यूरोक्रेट्स भी उस चोरी की बहती गंगा में हाथ धोएंगे। मतलब इसमें सरकार भी इन्वॉल्व है, ब्यूरोक्रेट्स भी आपके इन्वॉल्व हैं, आपके नृपेंद्र मिश्रा भी नपने वाले हैं, आप याद रखिएगा। और साथ में मैंने ये भी कहा था कि इन दोनों हॉरोस्कोप में आपका D10 में और लग्न चार्ट में 9th हाउस 9th लॉर्ड दोनों पाप ग्रहों के प्रभाव में, अतः न्याय, नैतिकता, सदाचार इस संस्था की सदैव मृत अवस्था में रहेगी, डेड स्टेट में रहेगी।
और ना ही इनका तीर्थ स्थान के कल्याण और आध्यात्मिक उन्नति में इन लोगों की कोई रुचि होगी। महाभ्रष्ट, करप्शन, विदेशों में पैसा यहां से ट्रांसफर करके करने के भी योग हैं, क्योंकि इनका 5वां घर भी पीड़ित है। 5वें घर से करप्शन देखा जाता है। दर्शकों हमेशा ध्यान रखिएगा, करप्शन अगर आप किसी की कुंडली में देखना है, 5वां घर अगर उसका पीड़ा है, मतलब बुद्धि उसकी मन और बुद्धि पीड़ित है, तो वो ऐसा आदमी करप्ट जरूर होगा। इस ट्रस्ट के कार्यकाल में दुखी होकर मूर्ति का देवत्व औरा नष्ट होता रहेगा। अतः ये ट्रस्ट सनातन धर्म, संस्कृति, भक्तों की आस्थाओं के प्रति एक कलंक साबित होगी। अब संजय जी, इसकी वर्तमान में दशा मंगल, शुक्र और शनि की चल रही है। ये ट्रस्ट की कुंडली मैंने शेयर कर दी आपको। तो मंगल, शुक्र, शनि की चल रही है। मंगल आपका इस हॉरोस्कोप में जो मैंने दिखाई है 8वें घर में, 8वां घर मृत्यु का होता है, 8वां घर मृत्यु का होता है। और 8वां घर तुला लगन के लिए दर्शकों तो 7th हाउस से देखी जाती है इमेज, प्रतिष्ठा। तो इसीलिए मंगल की राशि बदलते हुए प्रतिष्ठा तो और धूमिल हो रही है इस ट्रस्ट की। साथ में शुक्र जो है 4 तारीख को संजय जी कल राशि बदल के सिंह राशि में प्रवेश कर चुका है। केतु वहां पहले से मौजूद है। मंगल चौथी दृष्टि से उसको पीड़ित कर रहा है और शुक्र का तुला लगन का स्वामी शुक्र है। तो संजय जी इस ट्रस्ट के ऊपर लिटिगेशन, मतलब कोर्ट में कोई फैसला होने वाला है, इसके ऊपर केस होंगे, उसको भंग होने जा रही है ये ट्रस्ट। ये मतलब इस ट्रस्ट की आयु ज्यादा नहीं है, सूनर और लेटर दर्शकों ये ट्रस्ट भंग कर दी जाएगी, कानूनी इसके ऊपर कार्रवाई होगी, जिसका की शुरुआत कल शुक्र बदलने के साथ हो चुकी है। और रही सही शुरुआत और सरकारी लोगों के इसमें खुलासे होने जा रहे हैं जब 14 जुलाई को सूर्य राशि बदलेगा और कर्क राशि में आएगा, इनके 10वें भाव में। हमेशा मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी जो है संजय जी 10वां घर एक्टिव होता है तो पब्लिक डोमेन में आपके खुलासे एक्सपोज होते हैं। तो आपका खुलासा होने जा रहा है। अब एक जानकारी के लिए और आपको बताऊं, किसी महत्वपूर्ण नेता की एक छोटी सी जानकारी और कहता हूं, क्योंकि किसी बड़े पत्रकार ने मुझसे कहा था कि आप जरा इस बारी को इस प्रोग्राम में जरूर इस बात को शेयर कीजिएगा। तो संजय जी एक ट्रस्ट बनी थी, आपको पता है, नरसिम्हा राव जी के टाइम में भी। अब दोनों में प्रबंधन देख लिए दर्शकों। यहां तो इस ट्रस्ट में पूरा संघ और बीएचपी ने पूरा अपनी इनको बपौती मान लिया और अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी मान लिया, जबकि सारा का सारा मंदिर दर्शकों जनता के पैसे से, जनता के डोनेशन से, कैसे कैसे लोगों ने, गरीब से लेके अमीर लोगों ने अपनी सामर्थ्य से भी ज्यादा इसमें दान दिया गया। क्योंकि सच बात है कि 500 साल के बाद इतना बढ़िया सुंदर एक समय आया था जब भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा था। तो इस ट्रस्ट में और उस ट्रस्ट में क्या फर्क था? देखिए ये राइट अप जरूर शेयर कर दीजिएगा, छोटा सा मैंने जल्दी में बनाया है, मैं पढ़ के बताता हूं। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अपने कार्यकाल 91 से 96 में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए एक रामालय ट्रस्ट गठित किया था। राम जमा आलय, आलय कहते हैं गृह को, राम का घर, संस्कृत का वर्ड है रामालय, उन्होंने नाम रखा था रामालय ट्रस्ट। रामालय ट्रस्ट गठित किया था। उसका उद्देश्य केवल अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण था। इसे व्यापक और अपॉलिटिकल बनाया गया, अराजनीतिक था ये। इसमें कोई बीएचपी और संघ के लोग नहीं थे, कोई पॉलिटिकल आदमी भी नहीं था। धार्मिक ट्रस्ट के रूप में पेश किया गया। इसमें सनातन धर्म के सभी शंकराचार्य, पीठाधीश्वर और हिंदू संप्रदाय के प्रमुख लोग शामिल किए गए थे। केंद्र सरकार ने अयोध्या अधिनियम 93 के तहत लगभग 67 एकड़ भूमि एक्वायर कर ली थी। नरसिम्हा राव को वीएचपी आरएसएस पर भरोसा नहीं था। दर्शकों ध्यान रखिएगा, उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जो बहुत ही विद्वान थे और 17 भाषाओं को जानने वाले थे, और उनको आरएसएस बीएचपी पर भरोसा नहीं था। इसीलिए उन्होंने ना सौंप कर एक नई वैकल्पिक ट्रस्ट बनाई, जिसमें सभी हिंदू परंपराओं, अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि का रिप्रेजेंटेशन था। नरसिम्हा राव का ऑब्जेक्टिव बीजेपी वीएचपी को श्री राम मंदिर निर्माण राजनीतिक रूप से हवा देने से रोकना था। इसे सर्वसम्मति से बनवाना था। उन्होंने गुप्त रूप से सभी संतों से इसके लिए संपर्क किया। ट्रस्ट जो है 14 या 15 अक्टूबर 1994 को रजिस्टर्ड हुई, जो अभी भी पंजीकृत है लखनऊ में, अभी भी रजिस्टर्ड है ये। इसके अध्यक्ष सभी शंकराचार्यों में वरिष्ठम स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ज्योतिष पीठ के और द्वारका पीठ के जो शंकराचार्य थे, और एकमात्र शंकराचार्य जी थे स्वरूपानंद जी, जो राम मंदिर निर्माण आंदोलन के लिए जेल गए थे, एकमात्र शंकराचार्य।
राम मंदिर निर्माण आंदोलन में जेल गए। प्रमुख ट्रस्टी इसके थे श्रृंगेरी शंकराचार्य, कांची कामकोटि शंकराचार्य, जैन सरस्वती जी, रामनंदी संप्रदाय के प्रमुख जगत गुरु रामानंदाचार्य, स्वामी राम नरेश आचार्य फाउंडर ट्रस्टी थे। अन्य विभिन्न अद्वैत, उद्वैत, विशिष्टाद्वैत पीठों के प्रमुख वैष्णवाचार्य, रामानुज परंपरा, उत्तरादि मठ, वल्लभाचार्य, गौड़ीय, चैतन्य संप्रदायों के गुरु, अयोध्या के महंत और अन्य हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि इस ट्रस्ट में शामिल किए गए थे। ट्रस्ट पंजीकृत होने के बाद भी मंदिर निर्माण नहीं हो सका। उसका कारण यह था कि 94 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वापस कर दी और मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए ट्रांसफर कर दिया। 96 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस चुनाव हार गई और सरकार बदल गई। भूमि विवाद और अदालती प्रक्रिया लंबी चली। अंततः 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर निर्माण कार्य का होना संभव हो पाया। तो संजय जी, ये दोनों ट्रस्टों के डिफरेंस देख लीजिएगा। कहां तो आपने बीएचपी और आरएसएस के लोग भर दिए और कहां क्या नाम है इस चीज का। और मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में लगातार दो प्रोग्राम में बताया कि आप दर्शकों इसमें चोर योग स्पष्ट किए, बीजेपी की हॉरोस्कोप है और ये आपके जो है आरएसएस की हॉरोस्कोप है, जो मैंने आपके पास भी है, ऑफिस में जरूर दिखाइएगा। दोनों को एक साथ लगा के दिखाइए कि कैसे मैंने बताया था इन दोनों हॉरोस्कोप में चोर योग हैं। और ये पुस्तक बार बार जरूर दिखाइएगा, ये दर्शकों देख लीजिएगा, इसमें कई सारे योग हैं ज्योतिष के। तो संजय जी, इस पुस्तक में आपके अनुसार मैंने जब चोर योग एक्सप्लेन किए तो आपको समझ में आएगा कि जो संस्था में आरएसएस और बीजेपी के लोग और विश्व हिंदू परिषद के लोग गए, वो बेसिकली चोरी करने के उद्देश्य से गए, क्योंकि उनकी हॉरोस्कोप में इसी तरह के योग है। अब संजय जी, एक हॉरोस्कोप आज मेरे पास आई है, हालांकि मेरे पास बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर के जरिए आई है। ये हॉरोस्कोप है दर्शकों चंपत राय जी की। चंपत राय जी का हालांकि उनका विकिपीडिया में गलत डेट ऑफ बर्थ दी गई है, ये दर्शकों देख लो, मैंने जल्दी हाथ से ही इस पर नोटिंग की है और इसी से आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि क्या आगे होने वाला है। पहले तो मैंने बता दिया ट्रस्ट तो जाएगी। चंपत राय जी का भविष्य क्या है और चंपत राय जी कैसे व्यक्तित्व होने चाहिए, ये आज आपको बताने जा रहा हूं। इनका जन्म जो है, और ये चंपत राय कंफर्म कर सकते हैं, मेरा काम एक एस्ट्रोलॉजी का है। मेरे पास जो डेटा आया, मुझे कुंडली चर्चा करनी है, ये सही है गलत मैं चंपत राय जी के विवेक पर छोड़ता हूं। 11 नवंबर 1946 को नगीना में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है और उस समय कुंभ लगन की यह कुंडली है। राहु और चंद्रमा इनके चौथे घर में पीड़ित हैं। 18 डिग्री का राहु है और लग्न भी 17 डिग्री का, मतलब लग्न की और राहु केतु की डिग्री बराबर है। तो व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्तित्व जो है थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट का जरूर होगा। और शनि इनका 15 डिग्री 41 मिनट का छठवें घर में है। 10वां घर इनका बहुत पीड़ित है, जिसमें केतु है, वक्री बुध है, मंगल है और वक्री शुक्र है, जो 5 डिग्री 27 मिनट का है। संजय जी, मृगशिरा नक्षत्र में इनका जन्म होना चाहिए। वीनस शुक्र इनका मृत्यु भाग की डिग्री में, इनकी आयु के लिए खतरा है। संजय जी, एक चौंकाने वाली बात और आज आप लोगों को बता देता हूं कि इवन इनकी जान के लिए भी खतरा है। इनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए कि इनको किसी तरह से षड्यंत्र के तहत किसी तरह का, क्योंकि 80 साल के हो गए, 1946 का बर्थ है। हॉरोस्कोप में अच्छा योग नहीं है। अष्टमेश बुध जो है मंगल से पीड़ित हैं 10वें भाव में और इनकी इस समय दशा भी ये चल रही है। अब मैं आगे ज्योतिष की विवेचना कर देता हूं, जो बहुत अच्छी हॉरोस्कोप नहीं है इनकी। ये सूर्य और जो है बृहस्पति इनके जरूर अच्छे बैठे हैं 9th हाउस में, तो अच्छी आत्मा तो है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, गुड सोल भी व्यसन माया के कारण, क्योंकि 10वां घर अगर किसी का पीड़ित होगा पाप ग्रहों के प्रभाव में, दर्शकों सुन लो ना, 4-10 एक्सेस अगर पाप ग्रहों के प्रभाव में किसी की हॉरोस्कोप में पीड़ित है तो ऐसा व्यक्ति मायाग्रस्त संसार में कार्य करेगा। वो आध्यात्मिक हो, चोला तिलक लगा लेगा, गेरुआ कपड़े पहन लेगा योगी आदित्यनाथ की तरह, लेकिन वो माया से जुड़ा रहेगा। तो ये चंपत राय जी का ये है। इनका जब जन्म हुआ था तो मंगल सूर्य और शनि की दशा थी। 5 फरवरी 2020 को जब ये ट्रस्ट के लिए महासचिव बनाए गए थे, तो उस समय बुध में बृहस्पति की दशा थी, जो 212 एक्सिस में बैठे हैं। वर्तमान दशा संजय जी इनकी बहुत खराब है। केतु राहु 31 मई 2026 से
केतु में राहु और राहु की दशा शुरू हो चुकी है। राहु का ही अंतर्दशा है, राहु की प्रत्यंतर दशा है। और ये देखिए वो केतु राहु 410 एक्सेस एफ्लिक्ट हो गई। मंगल इनके जन्म के चंद्रमा से गोचर कर रहा है, टॉरस का 20 जून से आ गया। उससे पहले मंगल का 45 दिन ये तब थर्ड हाउस में मंगल रहा होगा, तो उनके 10वें भाव में सारे जन्म के ग्रहों को देख रहा था। ज्योतिष के प्रेडिक्शन करने की कलाएं मैं आपको बता रहा हूं कि जन्म के सारे ग्रह केतु, बुध, मंगल, शुक्र सारे गोचर के मंगल से पीड़ित हो रहे थे। आपके 20 जून से पहले वाले मंगल में भी और अभी भी हो रहे हैं। तो लिहाजा इनका सारा स्कैंडल जो ओपन हुआ वो इसी पीरियड में हुआ है, क्योंकि 4 जून के आसपास संजय जी चंपत राय जी का जहां तक मैंने भी कहीं सुना, 4 जून के आसपास चंपत राय जी को सूचना मिली थी चोरी की, और उसके बाद सारी चीजें आपके साथ हैं। मेष के मंगल की 8वीं दृष्टि जन्म के मंगल पर अभी रही है, जब पिछले गोचर में 20 जून से ट्रांजिटिंग मार्स गोचर कर रहा है जन्म के राहु चंद्र पर, जिसे 12th लॉर्ड शनि भी देख रहा है गोचर का। इसीलिए और कुंभ लगन के लिए शनि 12वें घर का लॉर्ड भी है, इसीलिए उनको रिजाइन करना पड़ा ट्रस्ट से। अब मैं आपको एक बता रहा हूं, देखिए मेरी हॉरोस्कोप से मैं चंपत राय जी से कभी मैं मिला नहीं और ना मेरा कोई संपर्क है, लेकिन मैं केवल और प्योर एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते विवेचना कर रहा हूं कुंडली की। तो ध्यान से सुनिएगा कुंडली की विवेचना। ऐसे घटिया आदमी को 500 वर्षों के संघर्ष के बाद बनने वाले प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण का कार्य सौंपा गया, जो अनैतिक सेक्स संबंधों का ग्रह योग लेकर जन्मा है। इनकी कुंडली में दर्शकों अनैतिक अननेचुरल सेक्स का भी योग है, क्योंकि इसमें कामोत्तेजना का कॉम्बिनेशन है। मंगल वक्री है और शुक्र भी वक्री है, साथ में बुध है। बुध युवाओं का प्रतीक माना जाता है। तो अननेचुरल सेक्स उसको कहते हैं, जैसे होमोसेक्सुअलिटी होती है, या एनिमल्स के साथ में भी बहुत से लोगों को उस तरह की सोच बन जाती है। तो इनका अननेचुरल सेक्स का इनकी हॉरोस्कोप में प्रोमिसेस हैं। ही इज रिलीजियस, गुड सोल, बट वेरी एरोगेंट, इगोइस्ट एंड रेस्टलेस, कंफ्यूज माइंडसेट विद लॉट्स ऑफ फैंटेसीज। इनके मन में भी तरह तरह की फैंटेसीज आनी चाहिए। इनकी हॉरोस्कोप में मंगल बुध कर्म स्थान में पैसे की हेराफेरी और चोर योग का संकेत दे रहे हैं। मैंने बीजेपी की कुंडली, आरएसएस की कुंडली दिखाई थी, और पिछले प्रोग्राम में अमित शाह की हॉरोस्कोप को भी बताया था कि उनका भी नीच का मंगल बुध को देख रहा है, जो नीच के सूर्य के साथ में दूसरे घर में बैठा है। तो ये कॉम्बिनेशन चोर योग जो जातक तत्वों के हिसाब से मैंने आपको बताया, तो इनकी हॉरोस्कोप में मंगल बुध साथ है, तो चोर योग इनकी कुंडली में भी दिखाई दे रहा है। और इनके तो 10वें घर में बैठा है, और मंगल इनका जो है थर्ड लॉर्ड है, इसीलिए दर्शकों इनके एसोसिएट्स भी चोर होने चाहिए। यही कारण है कि टिन्नू यादव है, कौन है जो इनका ड्राइवर था, इनके एसोसिएट चोरी में पकड़े गए, क्योंकि इनके एसोसिएट्स भी इसी तरह के लोग होंगे। और इस तरह के लोगों की जैसे इनकी हॉरोस्कोप है, इनको किसी तरह का इनके इंटरेस्ट के हिसाब से, जो मैंने अननेचुरल सेक्स कहा है, इस तरह के इंटरेस्ट के हिसाब से इनको ब्लैकमेलिंग किया जा सकता है, जो इनकी सबसे बड़ी जो वीकनेस है। इंपॉर्टेंट क्या है, 7 जुलाई के बाद इनके कष्ट और बढ़ेंगे। 5 जुलाई को हमारा प्रोग्राम आ रहा है, 7 जुलाई को इनके जेल जाने के योग बन रहे हैं इनकी कुंडली के अनुसार, क्योंकि सर्प दृष्टिकोण में इनका शनि और शुक्र इनकी कुंडली का सर्प दृष्टिकोण में है। सर्प दृष्टिकोण का मतलब है बंधन योग से माना जाता है, जेल योग के लिए। इनकी चंद्र कुंडली दर्शकों और भी ज्यादा खराब है। ये पीछे आप इसको भी दिखाइएगा। राहु चंद्रमा के नक्षत्र में, केतु बुध के नक्षत्र में। इनकी व्यभिचारी अननेचुरल सेक्स का योग है चंद्र कुंडली में भी। कपट योग भी है इनकी, क्योंकि बुध इसकी कुंडली में राहु केतु के बीच में आ रहा है। कपटी, दुराचारी, दुष्ट प्रकृति का कालनेमी राक्षस, जिसने जो स्वयं ऋषि का रूप धर के और श्री राम का भजन कर रहा था, और ये भी तिलक लगा के बैठे रहते हैं, राम मंदिर के हेड बने बैठे हैं। तो उस कालनेमी राक्षस ने हनुमान जी को ही भ्रमित कर दिया था। जब हनुमान जी ने सोचा राम भक्त अच्छा रास्ता बताएगा, उसने गलत रास्ता बताया। जब वो संजीवन बूटी खोजने जा रहे थे, बाद में हनुमान जी हैं, उन्होंने उसको पहचाना, उसकी हत्या कर दी। तो इनकी कुंडली में कालनेमी राक्षस का योग है, जिसने ऋषि का वेश रखकर प्रभु श्री राम जी को भ्रमित किया, प्रभु श्री हनुमान जी को भ्रमित किया। चंद्रमा 6 लॉर्ड है, रोग का घर है। मंगल 64 नवांशा लॉर्ड है, और शनि 22 दृष्टिकोण लॉर्ड है। ये दर्शकों हम बार बार ये वर्ड को यूज करते हैं बीमारी देखने के लिए। क्यूरेबल डिजीज जो है 6th हाउस से देखी जाती हैं,
और 2 ग्रह और जरूर एनालाइज करने चाहिए, 64 नवांशा लॉर्ड और 22 देशकोण लॉर्ड, ये भी बीमारियां देते हैं। और सर्प देशकोण के ग्रह भी आपको बीमारियां देते हैं। और साथ में अगर 8वां अगर एक्टिव होता तो 8वां अगर अनक्यूरेबल क्रोनिक डिजीज का सिग्निफाई करता है। इनकी कुंडली में हैबिचुअल थीफ क्लेप्टोमेनिया बीमारी, जो मैं पिछले प्रोग्राम में बता चुका हूं, ये परसिस्टेंट न्यूरोटिक इंपल्स टू स्टील, एक न्यूरोलॉजिकल जो है डिसऑर्डर होता है क्लेप्टोमेनिया। उनकी हैबिचुअल थीफ, इसको साधारण भाषा में कह सकते हैं, इनकी कुंडली में योग है मंगल बुध के कारण। इनको कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर CSBD, डॉक्टर्स मेडिकल के स्टूडेंट समझ सकते हैं, नाम की बीमारी के भी इनके योग हैं, जिसको साधारण भाषा में हाइपर सेक्सुअलिटी कहा जा सकता है। कंपल्सिव सेक्सुअल डिसऑर्डर मतलब एक डिजायर होती है जो इंसान, नारायण दत्त तिवारी के बारे में भी ऐसे कुछ कहा जाता था। तो और इसके लक्षण क्या होते हैं संजय जी? अर्जेस को बार बार इंटेंस सेक्सुअल थॉट्स आते हैं ऐसे लोगों को, या अर्ज पैदा होती है। अर्जेस को कंट्रोल करने की कोशिश करने के बावजूद भी ये लोग विफल हो जाते हैं। ये आज आपको हुआ क्या? ये आज आप कामशास्त्र की दुकान खोल के क्यों बैठ गए हैं? भाई ये देखिए, सेक्सोलॉजिस्ट की तरह आप आज पूरी कामशास्त्र की किताब पढ़ रहे हैं उनके बारे में। पता नहीं, उनके बारे में नहीं, मैंने तो पहले कहा उनके बुढ़ापे में फजीयत करा रहे हैं उनकी आप, पता नहीं जन्मपति सही है नहीं है। नहीं, वही मैंने आपको बताया, मेरे पास हॉरोस्कोप आई है, ये तो कंफर्म चंपतलाल जी करेंगे, लेकिन 11 नवंबर मुझे को विश्व सूत्रों ने कहा था, तो मैं तो इस कुंडली को चर्चा कर रहा हूँ। अच्छा, तो इस कुंडली में एक मुझे याद आया कि समलैंगिकता भी एक अलग विषय है। जैसे संघ के एक प्रचारक थे, मिनिस्टर थे, राघव जी, संघ के प्रचारक थे, मिनिस्टर थे, वो बाथरूम में अपने नौकर के संग पकड़े गए थे सेक्स करते हुए। अच्छा, बड़ी फजीयत हुई थी, तो बड़ा उनको रिजाइन करना पड़ा, वो बाथरूम में ही नौकर के संग ही कर रहे थे सेक्स। ये भी एक प्रॉब्लम है समलैंगिकता। ये भी डिसऑर्डर होता है ना, ये भी मैंने कहा ना, न्यूरोलॉजिकल, जैसे चोरी करने का एक माइंड में डिसऑर्डर होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ऐसे लोग उसको। लेकिन अब तो सरकार ने उसको वैध कर दिया, कोई अवैध नहीं है। मोदी सरकार ने उसको वैध किया कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। आपको याद है ना, लास्ट ईयर 2025 में एक न्यूज आई थी, केरल के एक 27 साल के लड़के ने आत्महत्या की थी, जिसके फादर खुद आरएसएस के प्रचारक थे, और वो आरएसएस में ज्वाइन किया था उसने सुसाइड इसलिए की क्योंकि जब इनकी जो ओटीसी होती है, जाने कहां, तो वहां पर उसके साथ उसको कई अपने जब वो इनकी बैठकों में जाता था तो उसका शोषण हुआ था, सेक्सुअल शोषण। तो उसने कहा था आरएसएस बहुत गंदी संस्था है और इसमें यंग लड़कों को नहीं जाना चाहिए, उनका एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है लड़कों का, ये कहा था। तो मैं इस बीमारी के लक्षण बता रहा था कि बार बार इंटेंस सेक्सुअल थॉट्स आते हैं इस बीमारी में, और अर्ज पैदा होती है, और अर्ज को कंट्रोल करने की कोशिश करने के बावजूद भी आदमी फेल हो जाता है सेक्स को। और एक्चुअली में इस तरह के जो बीमार लोग होते हैं, इस हाइपर सेक्सुअलिटी के लोग, सेक्स को स्ट्रेस, एंजाइटी, अकेलापन या डिप्रेशन से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको रेमेडी के रूप में मानते हैं। अकेलापन होता है, जैसे टेंशन हो जाए, एंजाइटी हो जाए, तो उनको लग रहा है सेक्स करने से आराम आ गया, तो इस तरह के लोग होते हैं। बाद में इनको गिल्ट और शेम या रिग्रेट भी उनको होता है। तो ये मैंने आज आपकी बात की। आज आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं। अभी आपका पिछले 2 दिन पहले शुक्रवार को संजय जी, दत्तात्रेय होसबोले जी ने एक स्टेटमेंट दिया, पहली बार संघ ने बोला। आज उसमें मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहता हूं, टेक्निकल चीज है, और एक इन दत्तात्रेय होसबोले जी के लिए बता देता हूं, क्योंकि एक आवाज मैंने उनकी सुनी थी, एक मैं नाम नहीं लूंगा उन सज्जन का, वो लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, क्या नाम है, सोनिया गांधी के खिलाफ। तो उन्होंने मुझे एक बार बताया था, वो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, तो संघ के आदमियों को उन्होंने बीच में मीडिएशन के लिए यूज किया। तो दत्तात्रेय होसबोले को धमकी देते हुए वो कहते हैं, सज्जन, कि भाई साहब मैं आपके वो सारी चीजें बता दूंगा कि आपने एक गर्लफ्रेंड रखी हुई है और आपकी एक बेटी भी है, और वो, और मैं उस उधर से दूसरी आवाज आ रही थी, वो भगवान जाने दत्तात्रेय होसबोले की, अरे मैं मर जाऊंगा, तुम ऐसा मत करो, ये करो, वो करो। दुनिया के लिए दत्तात्रेय होसबोले अनमैरिड हैं, लेकिन वहां पर जो आवाज जैसे उन्होंने बताया था कि दत्तात्रेय होसबोले हैं और गिड़गिड़ा रहे थे, और फर्जी खबर पता नहीं, मैं जाना, मैंने कई संघ के लोगों से पूछा, तो संघ के लोगों, कई संघ के प्रचारक मेरे से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी कहा था कि सुना तो उन लोगों ने भी है, संघ के प्रचारकों ने भी बताया था। अब ये बात चल रही है, तो मैं आप दत्तात्रेय होसबोले जी के उस बयान पे आता हूं। अभी तो आपको एक जानकारी और है कि एक मीटिंग में आपके मोदी जी की तरह से मोहन भागवत भी भाग गए, जब उनसे पूछा चंदा चोरी के बारे में, तो वो उन्होंने जवाब नहीं दिया और राम राम कह के निकल लिए वो जल्दी से।
तो ये है, ये राइटअप जरूर शेयर कीजिएगा। आरएसएस हिंदू धर्म पूरे समाज का ठेकेदार नहीं है। इन्होंने कहा था ना कि हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है। जब क्या नाम है, कर्नाटक के मंत्री ने जब इनके ऊपर जो प्रश्न पूछे थे तो भागवत जी के मुंह से निकला था हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है। अरे हिंदू धर्म आरएसएस थोड़ी है कोई। सो आरएसएस हिंदू धर्म पूरे समाज का ठेकेदार नहीं है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस का राम मंदिर में दान चोरी का सबसे बड़ा कलंक है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद देशवासी आरएसएस का फिर से षड्यंत्र और पाखंड पहचाने। 3 जुलाई 2026 को संघ में दूसरे नंबर के सबसे बड़े पदाधिकारी दत्तात्रेय होसबोले ने देशवासियों को फिर से झूठ और भ्रामक ऑफिशियल स्टेट में बयान देकर गुमराह करने की कोशिश की। और ये तो अभी पता लगा कि वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहे थे। ये घटना के ठीक एक महीने बाद 4 जून 2026 को चंपराय को पता लग गया था चोरी का, कि राम मंदिर में, उनका बयान था कि राम मंदिर में दान पात्र से चोरी दुर्भाग्यपूर्ण और घोर निंदनीय है। इससे पूरे समाज और करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं व श्रद्धा को गहरा आघात पहुंचा है। हम सभी इससे बेहद दुखी और क्रोधित हैं। ये घड़ियाली आंसू थे उनके। वो कहते हैं जो भी दोषी पाया जाए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने मंदिर ट्रस्ट, जिस भ्रष्ट ट्रस्ट पर अब देशवासियों को कोई ट्रस्ट नहीं है, और प्रशासन से अपील की इस घटना को अपवाद मानकर मंदिर प्रबंधन, वित्तीय व्यवस्था और संचालन में सभी कर्मियों को गंभीरता से दूर करें ताकि भक्तों की आस्था अटूट बनी रहे। उन्होंने हिंदू समाज से अपील की इस मुश्किल घड़ी में धैर्य और संयम रखें। हिंदू विरोधी और राष्ट्र विरोधी ताकतें क्या कह रहे हैं जनाब, ये काल नेमी राक्षस है ना, चोरी खुद करिए और दूसरों को उपदेश दे रहे हैं कि हिंदू समाज से अपील की इस मुश्किल घड़ी में धैर्य और संयम रखें। जैसे काल नेमी राक्षस राम जी का भजन कर रहा था। हिंदू विरोधी राष्ट्र विरोधी ताकतें, ये कह रहे हैं हिंदू विरोधी राष्ट्र विरोधी ताकतें। क्या इसमें सभी अयोध्यावासी, वहां के एडवोकेट्स, सभी संत महात्मा, शंकराचार्य और करोड़ों भगवान राम के देशभक्त आते हैं जो चंदा चोरी पर प्रश्न उठा रहे हैं? इस घटना का फायदा उठाकर हिंदू धर्म और समाज को बदनाम करने की साजिश रच रही हैं विदेशी ताकतें, ये कह रहे हैं राष्ट्र विरोधी ताकतें। इन्हें नाकाम करें। राम मंदिर में दान चोरी, अयोध्या में भूमि घोटाले, मंदिर निर्माण में 40% कमीशन आदि जघन्य अपराधों पर प्रश्न पूछना कब से हिंदू धर्म को बदनाम और कमजोर करना बन गया? इनसे कोई पूछे। देशवासी मुसोलिनी, इटली का तानाशाह, अमेरिका, इजराइल आदि विदेशी ताकतों से बने हिंदू विरोधी, समाज विरोधी, मानवता विरोधी, राष्ट्र विरोधी, संविधान विरोधी, प्रजातंत्र विरोधी, महिलाओं, छात्र, किसानों, आदिवासियों, गरीब, मजदूर विरोधी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सनातन धर्म, वेद, पुराण, गीता, उपनिषद विरोधी संगठन कौन से? आरएसएस, बीएचपी, बीजेपी के इस सच को जाने। नंबर 1, राम मंदिर टी ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी 2020 को बनाया, जिसमें केवल आरएसएस, बीएचपी के लोगों को सारी जिम्मेदारियां दी गई। अयोध्यावासी, संत समाज, बुद्धिजीवी, शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य और अन्य विद्वानों को इससे दूर रखा गया। प्रदेश में आरएसएस की आइडियोलॉजी की बीजेपी की सरकारें हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में भी है और भारत में भी है, जिसमें गोरखनाथ पीठ का एक संत मुख्यमंत्री है जो पूरे देश के एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है। ट्रस्ट का चेयरमैन बीजेपी मोदी समर्थक नृपेंद्र मिश्रा, ट्रस्ट के संपूर्ण संचालन का कर्ता धर्ता चंपत राय बंसल आरएसएस का पूर्व प्रचारक, वर्तमान में वीएचपी के इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। अनिल मिश्रा आरएसएस के प्रचारक और प्राण प्रतिष्ठा में मोदी भागवत के साथ क्या नाम है यजमान बने थे, वो एक्टिवली इसको देख रहे थे। आचार्य विवादास्पद गोविंद गिरी, मोदी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद चम्मच से पंचामृत पिलाने वाले आरएसएस के पूर्व प्रचारक और कोषाध्यक्ष हैं इस ट्रस्ट के। मंदिर और ट्रस्ट में 200 से ज्यादा सभी वर्कर्स आरएसएस बीएचपी बैकग्राउंड के हैं। बिहार बीजेपी नेता की एक सिक्योरिटी एजेंसी के 400 से ज्यादा प्राइवेट गार्ड्स जो कि मंदिर की सुरक्षा देखते हैं और चंपत राय को डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं, जिनकी निगरानी में दान पात्रों से धन, जेवरात, सोना, चांदी निकाला जाता था, उसकी काउंटिंग होती थी। इतना ही नहीं, एसबीआई द्वारा भेजे गए काउंटिंग एजेंट्स भी एक फर्म द्वारा आउटसोर्सिंग करके चंपत राय की रिकमेंडेशन पर रखे गए। देशवासियों को आश्चर्य होगा कि राम मंदिर ट्रस्ट और मंदिर की व्यवस्था में लोगों को पैसे लेकर नौकरियां दी जाती थी, ऐसे आरोप भी लग रहे हैं। 1989 से लेकर आज तक राम जन्मभूमि आंदोलन, निर्माण और अब संचालन व्यवस्था में तो पूरी तरह से आरएसएस, वीएचपी, बीजेपी का ही महत्वपूर्ण रोल है, किसी बाहरी व्यक्ति संस्था का नहीं है। तो कौन सी राष्ट्र विरोधी ताकतें आ गई?
पूरे देश में इन सभी अधर्मी कालनेमी राक्षसों के वंशज श्री हनुमान जी का निरंतर अपमान करने वाले लोगों को पूर्ण रूप से एकमात्र मंदिर अयोध्या में राम मंदिर का संचालन दिया गया। और इन लोगों ने सिर्फ 2 वर्षों में, ठीक 2 वर्षों में, कुछ महीने में ही, 2 वर्ष और कुछ महीनों में खेला करना शुरू कर दिया। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होती है और 7 जून 2026 को ये सारे खुलासे हो रहे हैं। महमूद गजनी ने तो 24 से 25 वर्षों तक केवल 17 बार हिंदू मंदिरों को नष्ट किया, उन्हें लूटा। लेकिन चंपत राय, मोदी, योगी, आरएसएस, बीएचपी के गैंग ने सिर्फ 43 डेज में 70 टाइम्स से ज्यादा, 70 बार से ज्यादा चोरी की श्री राम मंदिर में। और उनका धंधा तो 5 फरवरी 2020 को भूमि पूजन के बाद ही जमीनों के घोटाले से शुरू हो गया था। उससे पहले भी 1992 से इस आंदोलन को लगातार राम भक्तों द्वारा दिए जा रहे दान का कोई हिसाब किताब आज तक इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया है। इसलिए देशवासी स्वयं चिंतन करें, क्या आरएसएस हिंदू विरोधी, सनातन धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी, मानवता विरोधी, प्रजातंत्र विरोधी, न्याय विरोधी, संविधान विरोधी संस्था नहीं है? ये पूरी तरह अमेरिका, इजराइल, यहूदियों के दबाव में देश को गुलाम बना रहे हैं, क्योंकि इनको डर है कि अमेरिका की संसद में लास्ट ईयर जो रिपोर्ट इनको बैन करने की, इनके अकाउंट्स को फ्रीज करने की पास ना हो जाए, जो इनकी 100 ईयर पुरानी संस्था की मृत्यु तक करा सकती है, डेथ करा सकती है। इसलिए इन्होंने एक अमेरिकन लॉबिंग फर्म को, वहां के सीनेट मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए 3,30,000 अमेरिकन डॉलर का एक इंटरमीडिएटरी फर्म के द्वारा पेमेंट कराया, जो ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि यूएस में लॉबिंग एक लीगल प्रोफेशन है। अब देशवासी चिंतन करें कि जो बार बार ये लोग कहते थे, इनके नकली संत महात्मा कहते हैं सनातन धर्म खतरे में है। हाँ, मैं आज महसूस करता हूं, और आज आपको हनुमान जी के भक्त होने के नाते हनुमान जी की पूरी भक्ति का आधार बना के कहता हूं कि वास्तव में सनातन धर्म खतरे में है। जब तक आरएसएस, बीजेपी और वीएचपी का कंट्रोल देश में रहेगा मंदिरों पर, या इनको आप अगर समर्थन देते रहेंगे, तब तक सनातन धर्म खतरे में रहेगा। क्यों? तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि सबसे बड़ी बात है, इस चोरी को मैं जब देख रहा था तो संजय जी, एक जो शुक्र की दशा को मैं और जल्दी से बता देता हूं। कल जो शुक्र चेंज हुआ है, ये भाजपा और संघ के लिए क्या नुकसान करने वाला, ये हॉरोस्कोप है। शुक्र 4 जुलाई 2026 को सायंकाल 7:14 पर राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में प्रवेश करेगा। उस समय ब्रह्मांड में धनु लग्न उदय हो रहा है। चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में है। राहु जुपिटर दशा 6-8 एक्सिस की है। डेमोक्रेसी, न्याय, संविधान, दया, करुणा, मोरालिटी, मंदिर, तीर्थ का भाव 9th हाउस पाप ग्रहों के प्रभाव में है, क्योंकि इस कुंडली में, धनु लग्न की कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ 3रे घर में, शनि 4थे घर में, मंगल 6वें घर में, सूर्य 7वें भाव में, जुपिटर मरकरी 8वें भाव में, वीनस और केतु पीड़ित होंगे 9th हाउस में। तो इसलिए ये 9वां घर पीड़ित है। कुंडली का 8th लॉर्ड मून पाप ग्रहों के प्रभाव में है। 5th लॉर्ड मंगल शनि से पीड़ित है। ये मंगल भारत की कुंडली के लग्नेश 6th लॉर्ड शुक्र को भी पीड़ित कर रहा है। इसीलिए ये जो शुक्र का ट्रांजिट है, जो महीना भर 27 दिन रहता है संजय जी, तो भारत की हॉरोस्कोप 15 अगस्त 1947 वर्तमान दशा चल रही है मंगल राहु शनि। भारत की हॉरोस्कोप में लग्नेश और 6th लॉर्ड वीनस 4th हाउस डोमेस्टिक अफेयर्स में 4थे घर में प्रवेश कर चुका है, जहां वो मंगल और केतु से पीड़ित है। भारत के लिए समय अत्यंत दुखद समाचार लाने वाला होगा। कई वाहन दुर्घटनाएं, एयर, रोड और रेल, फायर इंसिडेंट्स बढ़ेंगी, आतंकवादी हमले होंगे, होस्टाइल वेदर के कारण जान माल का भारी नुकसान। ये समय व्यापक आंदोलन का होगा, जिसमें देश के कई वर्गों से छात्रों को शिक्षा में करप्शन के मुद्दे पर, फार्मर्स, सामान्य वर्ग, दलित वर्गों का समर्थन भी मिलता रहेगा। भाजपा सरकार संविधान को बदलने का असफल प्रयास करेगी, जिसके कारण धार्मिक स्थलों, तीर्थ स्थानों पर व्यापक भ्रष्टाचार, कॉरिडोर करप्शन, जमीन घोटालों में पूरे विपक्ष सहित आम जनता आंदोलित होगी, जो हिंसक रूप ले सकता है। सरकारी की दमनकारी कार्रवाई के बाद ये आंदोलन और तेज हो जाएगा। भाजपा की कुंडली में इस शुक्र के परिवर्तन का क्या फर्क पड़ेगा? 6 अप्रैल 1980, क्योंकि इनकी चंद्रमा में शुक्र की दशा चल रही है। तो शुक्र का राशि परिवर्तन और पाप ग्रहों के प्रभाव में आना आरएसएस और बीजेपी के लिए बहुत बहुत अशुभ है, क्योंकि इनकी शुक्र की दशा चले। हमेशा याद रखिए, ज्योतिष का सिद्धांत है, अगर ग्रह पाप ग्रहों के प्रभाव में है तो उसमें अगर और आपकी दशा चल रही है, आपकी जन्म कुंडली में भी वो पीड़ित है, क्योंकि बीजेपी की कुंडली में शनि से पीड़ित है
और आरएसएस की कुंडली में भी शुक्र शनि से पीड़ित है 12वें भाव में, तो ये दोनों को ज्यादा इफेक्ट करेगी। तो भाजपा की हॉरोस्कोप में शुक्र का राशि परिवर्तन 3rd हाउस में होगा, जो जन्म के बकरी बृहस्पति, बकरी शनि, बकरी मंगल, राहु से गोचर करेगा। साथ ही इन सभी को ट्रांजिटिंग मार्स 4th एस्पेक्ट से पीड़ित करेगा। केतु ट्रांजिटिंग से ये पहले से ही पीड़ित हो रहे हैं। भाजपा की हॉरोस्कोप में ये शुक्र 12th लॉर्ड और 5th लॉर्ड है और इनकी दशा भी चल रही है। चंद्र कुंडली में भी ये 12th लॉर्ड और 7th लॉर्ड है। अतः भाजपा के महिलाओं के शोषण, अत्याचार, सेक्स स्कैंडल, विदेशों में ड्रग्स व्यापार, क्रिकेट और अन्य स्पोर्ट्स में बैटिंग के स्कैंडल्स एक्सपोज होंगे। धार्मिक स्थलों पर डोनेशन चोरी, अन्य कॉमर्शियल इंटरेस्ट के स्कैंडल्स भी एक्सपोज होंगे। भाजपा के संविधान के साथ मेलाफाइट छेड़छाड़ विफल होगी और इनके मंत्रियों मुख्यमंत्रियों के रेजिग्नेशन के योग बन रहे हैं। एंटायर गवर्नमेंट के लिए सत्ता जाने का आधार बनेगा शुक्र की दशा में। आरएसएस की हॉरोस्कोप 27 सितंबर 1925, वर्तमान दशा शुक्र सूर्य और राहु की चल रही है। इनकी भी शुक्र की महादशा है जो 2 जून 2026 से 27 जुलाई 2026 तक रहेगी राहु की प्रत्यंतर दशा। वर्तमान की महादशा शुक्र की अंतर्दशा शनि सन की चल रही है। वृश्चिक लग्न की इनकी इसकी हॉरोस्कोप में वीनस इनके 12वें भाव में शनि के साथ अनेक अनैतिक प्रकार के भोग, एंजॉयमेंट, लग्जरीज के विलासता और विमेन रिलेटेड मैटर्स के एंजॉयमेंट का वैश्यागमन आदि का योग बना रहे हैं। स्पेशली विदेशी भूमि पर मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रेडिंग एक्सेट्रा के द्वारा इनका ब्लैक मनी अर्न करने का भी इनकी कुंडली में योग है। आरएसएस की कुंडली में वीनस बृहस्पति के नक्षत्र में है और शनि राहु के नक्षत्र में है। अननेचुरल सेक्स, मेल टू मेल, जिसको होमो सेक्सुअल कहते हैं, का भी योग इनकी हॉरोस्कोप में है। इनका नैतिकता, धर्म, संस्कृति, परंपराओं, न्याय, डेमोक्रेसी का 9th हाउस अत्यंत पीड़ित है। शनि की 10वीं दृष्टि से और राहु से धर्म, संस्कृति, तीर्थस्थानों के कारक देवगुरु बृहस्पति भी शनि मंगल से पीड़ित हैं, जो कि 5th लॉर्ड शिक्षा और 5th हाउस को भी पीड़ित कर रहे हैं। ये शुक्र 4 जुलाई को इनके 10वें भाव में प्रवेश करेगा, जहां केतु और मंगल से पीड़ित होगा। अतः इस ऑर्गेनाइजेशन पर विदेशों में भी अनैतिक कार्य करने, धर्म संस्कृति के पाखंड को फैलाने और अन्य अपराधों के लिए कार्रवाई हो सकती है। भारत में भी इनके ऊपर, इनकी कार्यप्रणाली के ऊपर लिटिगेशन के केस फाइल हो सकते हैं, क्योंकि मंगल इनकी बर्थ हॉरोस्कोप का 6th लॉर्ड है, जो 6th हाउस से लिटिगेशन देखते हैं। इन्हें जनता के आंदोलन का भी सामना करना पड़ेगा। लग्नेश मार्स का 10th लॉर्ड सन के साथ और 8th लॉर्ड 11th लॉर्ड बुध का प्लेसमेंट एम्बिशन सक्सेस के 11th हाउस में ये स्पष्ट करता है। इस संस्था का ऑब्जेक्टिव केवल और केवल सत्ता और भारत के रिसोर्सेज पर कंट्रोल करना है। नैतिकता, सदाचार, धर्म, संस्कृति, राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति, जनसेवा, समाज कल्याण, शिक्षा में सुधार आदि सब इनके लिए पाखंड है, जिससे देशवासी और विदेशों में अन्य लोगों को भ्रमित किया जा सके। इसलिए चाइना, इटली का मुसोलिनी, मोसाद, इजराइल के इनके आदर्श हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि भारत के संविधान के अनुसार अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन का हेड, जो कि डेमोक्रेटिक तरीके से चुना नहीं जाता, आम जनता के टैक्स के पैसे से चल रही विशिष्ट सुविधा Z+ सिक्योरिटी का भोग कर रहा है। इनके कई प्रचारक, राज्यपाल, वाइस चांसलर, प्रोफेसर, मिनिस्टर्स, कई मिनिस्टर्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ऑफिशियल पोजीशन पर बैठकर टैक्स पेयर के पैसे से सैलरीज प्राप्त कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक और चीज है कि अब आगे एक प्रश्न में लेता हूं, जो मैंने आपको मंगल की दशा का भी बताया था। मैं ये मंगल का कुंडली दशा का छोड़ देता हूं कि ये मंगल जो है भारत के लग्न में है और 4थे घर को पीड़ित कर रहा है, तो इसलिए बड़े आंदोलन की तैयारी तो हो रही है और इसमें आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाएंगी। संजय जी, एक चीज और मैं बता रहा हूं आज आपके लिए। 15 मार्च दर्शकों, मैंने 15 मार्च के प्रोग्राम में संजय जी आपके यहाँ संवत्सर की 2083 की रौद्र संवत्सर की कुंडली चर्चा की थी। मैंने कहा था कि इनके इकोसिस्टम मतलब जो उनको सपोर्ट करे, गोदी मीडिया है, कॉर्पोरेट के लोग हैं, फिल्म एक्टर्स हैं, है ना, जितने लोग इनको, और ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, इनके भी स्कैंडल्स एक्सपोज होंगे, ये मैंने कहा था। तो देखिए 15 मार्च के बाद की घटना, आरएसएस फंस गई, बीएचपी भी फंस गई आ रही है और कॉर्पोरेट के लोग भी फंसेंगे। तो ये अब आपको एक प्रत्यक्ष ताजा उदाहरण बता रहा हूं, ये राइटअप है, जरूर शेयर कीजिएगा संजय जी। सबसे पहले आपने कहा था ना, मैंने कहा था एक चीज है कि याद रखिए, मैंने एक आपको लोगों को ये बताई थी कि एक महाभारत का कोट शेयर किया था,
हमारे कर्म हमें उसी तरह, महाभारत का ये कोट है, हमारे कर्म हमें उसी तरह पहचान लेते हैं, पीछा करते हैं, जैसे कि जानवरों के झुंड हर्ड में गाय का बछड़ा अपनी मां गाय को पहचान लेता है। अर्थात सभी को अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में उनका फलों का परिणाम भोगना पड़ेगा। तो संजय जी, ये जो टेक्निकल चीज बता ना, कॉर्पोरेट का लोगों का मैंने बात कही थी ना, इसके साथ ही हम आगे प्रोग्राम को एंडिंग की तरफ जा रहा है हमारा प्रोग्राम। भाजपा संघ मोदी के इकोसिस्टम को काल का दंड। वेदांता ग्रुप का, ध्यान से सुनिए दर्शकों, वेदांता ग्रुप के मालिक अनिल अग्रवाल belongs to a modest Marwadi family of Patna, Bihar. Currently, he resides in London. अनिल अग्रवाल भाजपा संघ के प्रमुख समर्थक रहे हैं और अभी भी इन्होंने अकाउंटिंग ईयर 25 में बीजेपी को 97 करोड़, लास्ट ईयर से 4 डोनेशन दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए टोटल 26 करोड़ की फंडिंग की बीजेपी को। इनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। अभी जनवरी 2026 में इनके एकमात्र बेटा अग्निवेश अग्रवाल, जो यूएस न्यूयॉर्क में स्कीइंग दुर्घटना के बाद हॉस्पिटल में रिकवर हो रहे थे, अचानक हार्ट फेल होने से उनका निधन हो गया, जिसे अनिल अग्रवाल ने अपने जीवन का सबसे अंधेरा दिन बताया था। क्योंकि ये देखिए, काल का दंड है, एकमात्र बेटा था वो भी चला गया। तो ये भाजपा को समर्थन करने वाले अंधभक्त देखें कि आपको हनुमान जी किस तरह से दंड देने वाले हैं। इसी तरह संजय जी, आज मैं एक चौंकाने वाली बात कर रहा हूं, मैं एक ज्योतिषी होने के नाते चर्चा कर रहा हूं, मेरे किसी से द्वेष नहीं है, ना अमित शाह से। अमित शाह जी की ये हॉरोस्कोप है दर्शकों। अमित शाह जी की हॉरोस्कोप में भी 5वां घर पीड़ित है, पंचमेश भी नीच के मंगल से पीड़ित है और चंद्र कुंडली में भी है। अतः मैं अमित शाह जी आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप ये गंदे काम और अधर्म के काम छोड़ दीजिएगा। परमात्मा आपको भी कुछ इस तरह के दंड की प्लानिंग कर रहा है। अमित शाह 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई का जन्म है, कन्या लगन की बर्थ हॉरोस्कोप में 5th लॉर्ड 5th हाउस शनि और शनि इनका मंगल के नक्षत्र में, प्लेस्ड इन 6th हाउस जो कि 6वें घर में बैठा है, और 8th लॉर्ड और नीच के मंगल से पीड़ित हो रहा है। मंगल का डिस्पोजिटर चंद्रमा 8th हाउस में मंगल की राशि में है। शनि की 3rd एस्पेक्ट से पीड़ित हो रहा है। मंगल बुध के नक्षत्र में और बुध राहु के नक्षत्र में है। नीच के सूर्य मंगल के नक्षत्र के साथ 2nd हाउस में है, जिन्हें नीच का मंगल पीड़ित कर रहा है। मून चार्ट में भी मेष लगन बनता है। मून चार्ट 5th लॉर्ड 5th हाउस पीड़ित है। 2nd लॉर्ड 7th लॉर्ड शुक्र भी पाप ग्रहों के प्रभाव में है। जुपिटर इनका 22nd दिरेशकोण लॉर्ड है और मंगल 64 नवांशा लॉर्ड है। वर्तमान इनकी बृहस्पति में बुध की दशा शुरू हो चुकी है, जो 6-8 एक्सेस में है हॉरोस्कोप में। 28 अप्रैल 2026 से 3 अगस्त 2028 तक रहेगी। अतः हमें अपने आधार्मिक कर्मों का त्याग करना चाहिए। मैं एक आचार्य होने के नाते अमित शाह जी आपको सलाह दे रहा हूं, आपको आधार्मिक कर्मों का त्याग करना चाहिए स्वयं के लिए और अपने एकमात्र पुत्र के लिए आने वाला समय अनेक अशुभ समाचारों को योग बना रहा है, जिसे काल का दंड ही मानना चाहिए। स्वयं प्रभु श्री राम भी नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि काल का दंड उन्होंने भी भोगा है, उसको उन्होंने देव कहा है। राम जी ने भी भोगा है। देखो, पत्नी उनकी चोरी हो गई, उनके पिताजी मर गए, किसी चीज को राम जी ने रोका नहीं। संजय जी, इसी तरह से एक हॉरोस्कोप बहुत दिखाने जा रहा हूं। इस प्रोग्राम में मैंने आपको 31 मई 2026 के प्रोग्राम में ये शेयर किया था, गौतम अदानी जी की हॉरोस्कोप। मैं बार बार ये बता रहा था कि एक किस तरह से आपके इकोसिस्टम को परमात्मा दंड देने जा रहा है। तो भारत के एक मशहूर कॉर्पोरेट लीडर गौतम अदानी, जिनका बर्थ 24 जून 1962 को अहमदाबाद में वृषभ लग्न और कुंभ राशि में हुआ था। इनके बारे में मैंने 31 मई के प्रोग्राम में आपको एक एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस आप लोगों से शेयर की थी। इनके ऊपर यूएस कोर्ट में चल रहे कुछ मैटर्स में सेटलमेंट के रूप में टोटल पेनल्टी $293 मिलियन अमेरिकन डॉलर देने का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस DOJ ने समझौता किया था। इसके लिए अदानी ग्रुप ने डोनाल्ड ट्रंप के और अमेरिका के सबसे बड़े महंगे अटॉर्नी को हायर किया था। गौतम अदानी पर 6 मिलियन सिविल पेनल्टी लगी थी और 12 मिलियन अमेरिकन डॉलर सागर अदानी पर लगी थी, टोटल 18 मिलियन। इसके अतिरिक्त ट्रेजरी सेटलमेंट में अदानी एंटरप्राइजेज ने 275 मिलियन भी जमा किया था, जो कि ईरान सैंक्शंस वायलेशन के लिए जमा किए गए थे। डिफेंडेंट्स को परमानेंटली रेस्ट्रेंट किया गया इस ऑर्डर के अनुसार, एंजॉइन किया गया सिक्योरिटीज फ्रॉड लॉस का उल्लंघन करने से। सिविल पेनल्टी का भुगतान कोर्ट जुरिडिक्शन मेंटेन रखा गया एनफोर्समेंट के लिए। तो टोटल पेनल्टी इन्होंने पे की $293। और इसके अतिरिक्त अदानी ग्रुप ने 10 बिलियन अमेरिकन
इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करने का लगभग 84,000 करोड़ रुपया बनता है। जो अदानी जी ने पैसा जमा करने का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में इनका केस सेटल हुआ था वो 27,894 करोड़ है, और जो $10 बिलियन बनता है 84,000 करोड़ का इन्होंने पैसा क्या नाम है अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने का कहा। 15,000 जॉब्स डेवलप करने का प्रस्ताव डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस डीओजे को दिया गया था, जिसके बाद यूएस ने ये चार्जेस ड्रॉप कर दिए। लेकिन संजय जी फिर उसी बात पर काल के दंड के ऊपर बता रहा हूं, 27 जून 2026 को लेटेस्ट न्यूज है, डीओजे ने 18 मई 2026 को ब्रुकलिन की एक फेडरल कोर्ट ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क में क्रिमिनल इंडाइटमेंट को डिसमिस करने का मोशन फाइल किया था। उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन डिस्क्रिप्शन के तहत अब इस मैटर पर कोई संसाधन खर्च नहीं करना चाहते। गोदी मीडिया, गोदी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ने इस डेवलपमेंट को खूब चीयर किया और अदानी ग्रुप के शेयर्स में जबरदस्त उछाल आया कि उनको भाई अदानी जी के केस खत्म हो गए, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन 26 जनवरी 2026 को डिस्ट्रिक्ट जज निकोलस ने इस मोशन को इमीडिएट अप्रूव करने से मना कर दिया। जज ने डीओजे के आर्गुमेंट को बहुत संक्षिप्त, सतही और अनक्लियर बताया और कहा कि इसमें सफिशिएंट फैक्ट्स एंड लीगल बेसिस नहीं दिए गए हैं। इस तरह यह केस फिर से रिवाइव हो गया है। जज ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को 13 जुलाई की डेट दी है और उनको डिटेल इसका रिप्लाई रिटन क्लेरिफिकेशन देने का आदेश दिया है। वर्तमान में गौतम अदानी की दशा चल रही है शुक्र में बृहस्पति में शुक्र 30 नवंबर 2026 तक रहेगी। चंद्र कुंडली में वीनस, राहु, शनि, केतु और मंगल से पीड़ित हैं और 6 और 12 की एक्सेस में अत्यंत अशुभ योग बना रहे हैं। वीनस इनकी कुंडली में जो है याद रहे वीनस इनकी बर्थ हॉरोस्कोप का 6 लॉर्ड लिटिगेशन का लॉर्ड भी है और 6 लॉर्ड 6 हाउस पर 12th लॉर्ड मंगल की दृष्टि है और शनि की 10वीं एस्पेक्ट भी है। अतः वीनस की महादशा इनको, संजय जी ध्यान से सुनिए, वीनस की महादशा इनको आर्थिक और हेल्थ ग्राउंड पर भारी कष्ट देने वाली साबित होगी। वीनस 4 जुलाई को जो कल बदला है राशि में, चौथे घर में इनके प्रवेश कर चुका। टॉरस लग्न की कुंडली है और मंगल, और इनकी हॉरोस्कोप दिखाइएगा जरूर, इनकी हॉरोस्कोप है ये वाली गौतम अदानी जी की, ये हॉरोस्कोप है, इसमें वीनस इनके चौथे घर में प्रवेश कर रहा है और मंगल केतु के अंगारक योग से पीड़ित हो रहा है। 13 जुलाई को अमावस्या पड़ रही है, तो इनकी शनि की 7.5 की आखिरी ढैया चल रही है। कोर्ट से इनको निराशा हाथ लगने वाली है 13 जुलाई को, मतलब इनको डिसअपॉइंटमेंट होगी कोर्ट ने। और साथ ही आने वाला फ्यूचर गौतम अदानी के लिए अच्छा नहीं है। इनके भी हालात अनिल अंबानी की तरह बनेंगे। अनिल अंबानी के पास 45,000 करोड़ का कर्जा था, इनके हालात भी अनिल अंबानी जैसे इनकी कुंडली में योग है, अनिल अंबानी जैसा बैंकरप्ट हो गए। और आपको दर्शकों प्रोग्राम समाप्त करने से बता देता हूं, पहले गौतम अदानी पर टोटल कर्जा सितंबर 2025 के अंत तक 3,36,000 करोड़ का कर्जा, 3,36,000 करोड़ का कर्जा, जिसमें डोमेस्टिक बैंक्स का लगभग 50% है और इसमें सरकारी बैंक का 18% है और ग्लोबल बैंक का 23%, ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स का 18% और हमारे भारतीय शेयर मार्केट का 6% है और बाकी अदर्स में 3% है। चलते चलते मैं आपको ये बता देता हूं, तो ये तो काल के दंड की बात मैंने कही। अब एक मन को शांति वाली बात आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, सारी देशवासियों के लिए। मैंने एक योग की बात करी थी, तो 4 स्टेज बता करके एक आध्यात्मिक टॉपिक के साथ प्रोग्राम समाप्त करता हूं। संजय जी, हम लोग जो अभी आपस में बात कर रहे हैं इसको एवेकनिंग स्टेट कहते हैं, जागृत अवस्था। तो इस जागृत अवस्था में दर्शकों हमारा जो ब्रेन है वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है उसको हमें जानना चाहिए। ये क्या नाम है, मेटाफिजिक्स का सब्जेक्ट है। तो ये जागृत अवस्था मेटाफिजिक्स में कहा गया बीटा वेव्स होती हैं। इसमें हमारा ब्रेन 12 से 30 हर्ट्ज, 12 to 30 हर्ट्ज के बीच फ्रीक्वेंसी पर वर्क करता है। इस अवस्था में क्या होता है, ये राइट अप टेक्निकल जरूर शेयर कीजिएगा और आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि मेडिटेशन के पीछे की साइंस क्या है। मेडिटेशन की साइंस समझिए। इसमें बीटा वेव्स में हमारा ब्रेन 12 to 30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर वर्क करता है। इस अवस्था में एक्टिव थिंकिंग, अलर्टनेस, कंसंट्रेशन, आउटसाइड वर्ल्ड पर फोकस, स्ट्रेस और वरीज सभी वर्क करते हैं। नंबर 2 आती है ड्रीम स्टेट, स्वप्न अवस्था। एल्फा और थीटा स्टेट ड्रीम स्टेट में कही जाती हैं, जिसमें एल्फा वेव्स होती हैं 8 हर्ट्ज से लेकर 12 हर्ट्ज। जो 12 हर्ट्ज को आप अगर 8 हर्ट्ज पे लेके आते हैं
तो उसमें रिलैक्स अलर्टनेस है, आप थोड़ा रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं. इट अकर्स व्हेन वी क्लोज अवर आईज एंड रिलैक्स. इट इज एसोसिएटेड विद लाइट मेडिटेशन, क्रिएटिविटी एंड इंट्यूशन. आपका इंट्यूशन और क्रिएटिविटी तब होती है जब आप थोड़ा सा अपने माइंड के स्ट्रेस को कम करते हैं और आंख बंद करके ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं. ध्यान लगेगा नहीं लगेगा वो भी आपके हाथ में नहीं है, वो थोड़े समय के बाद आएगा, प्रैक्टिस के बाद. इट एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड. योग प्राणायाम मेडिटेशन कल्टीवेट दिस स्टेट. और थीटा वेव जो होती है वो डीप मेडिटेशन है, डीप रिलैक्सेशन जिसमें कहा जाए. जब आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज तक आ जाती है, 8 से 4 पर नीचे लोअर होती है, डीप रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन, इट access to the subconscious, intuition, visualization and states similar to hypnosis. Deep meditation and spiritual awareness are strong here. आपका डीप मेडिटेशन में आपका इंट्यूशन बहुत पावरफुल हो जाती है और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप सर्च करना शुरू कर देते हो. और एआई भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है. और चौथी अवस्था होती है डीप स्टेट, सुसुप्ति अवस्था, जो बिल्कुल गहरी नींद जिसको कहा जाता है, जिसमें आपकी डेल्टा वेव्स होती हैं 0.5 to 4 हर्ट्ज. डीप स्लीप एक्सपीरियंस मेडिटेटर्स एंड योगीज कैन असेस इट इन ए वेकिंग स्टेट फॉर हीलिंग एंड ट्रांसेंडेंस. तो ये जो है मतलब अपने आप को रियलाइज करना, वो 0.5 से 4 हर्ट्ज के बीच में आते हैं. और आखिरी तुरीय अवस्था, मेडिकल साइंस इस अवस्था को जानती नहीं है, जिसमें फ्रीक्वेंसी ब्रेन की लेस देन 0.5 हर्ट्ज होती हैं, जिसको प्योर कॉन्शियसनेस होते हैं, जब आप अपने स्वरूप को पहचानते हो. मेडिटेशन एंड समाधि स्टेट कहा गया है. काम एंड इंटीग्रेट ब्रेन वेव्स एंड इनेबल्स द एक्सपीरियंस ऑफ दिस स्टेट. इसके साथ चलते चलते फिर मैं हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु, इन राक्षसी लोगों से, इन सनातन धर्म को नष्ट करने वाले इन संघ और बीएचपी और उन अंधभक्तों से इस देश की रक्षा करें, क्योंकि ये देश 700 साल गुलाम रहा है संजय जी, 700 साल. और अगले प्रोग्राम में मैं जो कॉकरोच पार्टी का टॉपिक मेरे से छूट गया, मैं बात करना चाहता था कि ये देखिए, मैं अकेला ज्योतिषी हूं संजय जी. 14 सितंबर का प्रोग्राम मैंने कहा था कि 6 सितंबर में मंगल की दशा जो शुरू हुई है, इसमें छात्र आंदोलन होगा. और आंदोलन की सफलता देखिए संख्या से नहीं देखी जाती है, कंटिन्यूटी देखिए. 15 दिन से ज्यादा उस आंदोलन को हो चुके हैं और उसमें कई सारे लोग, बच्चे भी उसमें हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं. उसमें मैं डिटेल चर्चा अगले प्रोग्राम में करूंगा. तो हनुमान जी से उन बच्चों को, उन जो जैन जी बच्चों की स्वास्थ्य की अच्छी कामना करते हुए मैं हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा, उन सब पे आशीर्वाद बना के रखें. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार. बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश. जय श्री राम. ये राजीव नारायण जी और शानदार भविष्यवाणी करते हैं. इनकी भविष्यवाणी बड़ी तूफान मचाती है. इस बार जो उन्होंने कहा है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि इन्होंने जब राम मंदिर बन रहा था तब भी ये कहा था कि राम मंदिर, आधे अधूरे राम मंदिर बनवाने वाले लोगों का बड़ा बुरा हाल होने वाला है, और वो हो रहा है. कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर. शुक्रिया, थैंक यू.